हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रियलिज्म के ऊपर। रियलिज्म एक लिटरेरी डिवाइस है। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ रियलिज्म के ऊपर। सो रियलिज्म क्या होता है, आइए देखते हैं। रियलिज्म समटाइम्स कॉल्ड नेचुरलिज्म इन द आर्ट ऑफ जर्नली द अटेम्प्ट्स टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर ट्रूथफुली विदाउट आर्टिफिशियली एंड अवॉइडिंग आर्टिस्टिक कन्वर्सेशन। बिना किसी मिलावट के जो जैसा है वैसे ही प्रेजेंट करता है उसे हम रियलिज्म कहते हैं। एंड inclusive exotic and supernatural elements, realism has been prevalent in the area at many periods and can be in a large part a matter of technique and training and the avoidance of स्टाइलाइजेशन। इसमें कोई स्टाइल नहीं होता, कोई एग्जॉटिक और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ नहीं होता। एज इट इज़ लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रियलिज्म कहते हैं। द सेकेंड पैराग्राफ विल सी दैट इन द विजुअल आर्ट्स इल्यूमिनिस्टिक रियलिज्म इज़ द एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कि जो इल्यूमिनेटिक रियलिज्म थे वो कि एक्यूरेट डिपिक्शन होते थे लाइफ फॉर्म्स के परस्पेक्टिव एंड द डिटेल्स ऑफ लाइट एंड कलर। बट रियलिस्ट हैं, जो रियलिटी को बढ़ावा देते हैं, ये रियलिटी के साथ काम करते हैं। और नेचुरलिस्ट वर्क ऑफ आर्ट में एज वेल और इंस्टेंट ऑफ इल्यूमिनिस्ट realism be realist in their subject matter and emphasize the mundane, ugly or sordid. There have been various movements invoking realism in the other art such as the opera style of verismo, literary realism and theatrical realism. यहाँ आपको डिफरेंट रियलिज्म के बारे में भी बताया गया है कि कितने कितने प्रकार के रियलिज्म होते हैं और थियरिस्टिकल रियलिज्म के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम उसी के कंटिन्यूशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले विजुअल आर्ट्स के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे इल्यूमिनिस्टिक रियलिज्म के बारे में। सबसे पहले देखते हैं विजुअल आर्ट्स क्या होता है। तो रियलिज्म इज़ द प्रिसाइज डिटेल एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन इन द आर्ट ऑफ विजुअल appearance of scenes and object. Example, it is drawn in photographic perception. Realism in this sense is called naturalism. इसीलिए रियलिज्म को नेचुरलिज्म भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि वाई रियलिज्म इज समटाइम ऑफन नोन एज नेचुरलिज्म, तो आप उसमें ये जो 4 लाइनें हैं उसको आप लिख सकते हैं। Mimesis or illumination, realistic art was created in many periods and it is in the large part matter of technique and training and the avoidance of the stylization. तो ये हमने अभी पढ़ा विजुअल आर्ट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि रियलिज्म को नेचुरलिज्म ऑफन हम क्यों रिलेट करते हैं। ओके, कमिंग टू इल्यूमिनिस्टिक रियलिज्म, जो कि इसका 4th पैराग्राफ है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है इंक्रीजिवली एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विजुअल अपीयरेंस ऑफ थिंग्स हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन आर्ट्स। कि जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, हम सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, उसका एक क्या होती है, लॉन्ग हिस्ट्री होती है। सब चीज़ों का एक पास्ट होता है, हिस्ट्री होती है। सो एज ऑफ रियलिज्म द लास्ट ऑफ लेट एंटिक्विटी फेमसली रिजेक्टेड इल्यूमिनेशन ऑफ एक्सप्रेसिव फोर्स, अ चेंज ऑलरेडी वेल अंडर वे बाय द टाइम क्रिश्चियनिटी बिगिन्स टू इफेक्ट द आर्ट ऑफ इलाइट। और ये कहाँ से शुरू हुआ इल्यूमिनिस्टिक रियलिटी? जब से क्या हुई है, क्रिश्चियनिटी बिगिन हुई है टू इफेक्ट द आर्ट ऑफ इलाइट। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ा। और विजुअल आर्ट्स के बारे में डायरेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, इल्यूमिनिस्टिक रियलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। कमिंग टू द 5th पैराग्राफ और द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ द वीडियो, रियलिज्म और नेचुरलिज्म एज द डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एवरीडे सब्जेक्ट। चाहे रियलिटी है चाहे नेचुरल है। रियलिटी मतलब जैसे वो है, रियल में है। नेचुरल मतलब नेचुरली जैसे वो है। दोनों का एक ही मतलब है कि ऑर्डिनरी एवरीडे सब्जेक्ट, कि ऑर्डिनरी एवरीडे सब्जेक्ट में कोई चीज़ कैसे है। द डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एवरीडे सब्जेक्ट इन द आर्ट हैज़ बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री. इट वॉज ऑफन squelched in the edges of composition or shown at a smaller scale. This was partially because art was expensive. ये क्यों हुआ? क्योंकि आर्ट एक्सपेंसिव थी, इसलिए उनको
कैसे दिखाया गया, ऑर्डिनरी डिप्लिक्शन दिखाया गया एवरीडे सब्जेक्ट के लिए, जिस तरीके से लॉन्ग हिस्ट्री में नरेट हो रहा था। आई होप कि आप सभी ने ये सारे नोट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत अच्छे से आपने अपनी कॉपी में लिखे होंगे, और ये आप अपनी कॉपी में लिखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम डेज में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, और ये रियलिज्म के नोट्स हैं, इसको आप एग्जैक्ट लिखे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। रियलिज्म के लिए कुछ कोट्स हैं, 2 कोट्स हैं जिसको कि आप लास्ट में भी लिख सकते हैं और एट द बिगिनिंग ऑफ रियलिज्म यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो रियलिज्म में कहा जाता है, अ लैक ऑफ रियलिज्म इज़ द विजन टुडे, cost credibility tomorrow, concerned with just the factor favoring particularly and literary truth। तो ये 2 क्या है, कोट हैं, आप इनको स्टार्टिंग में लिख सकें, एंड लिख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।